जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो ही बालिका दोनों बैलों का गिराव खोल देती है और थोड़ी देर बाद में दरवाज़ा खोल कर चिल्लाती है कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं, तो गया हड़बड़ा कर क्या करता है, बाहर निकलता है। गया हड़बड़ा कर भीतर से बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, दोनों बैल क्या हुआ, भागे। गया ने पीछा किया, गया ने दोनों बैलों का पीछा किया और वो बैल है वो और भी ज़्यादा तेज हो गया। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। गया ने पहले शोर मचाया, फिर गांव में लौटा वापस आदमियों को साथ लेने के लिए। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया और इतने भी दोनों मित्रों को क्या हुआ, भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, दोनों बैल दौड़ते हुए चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। दोनों को मार्ग का क्या नहीं था, ज्ञान नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था, जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता भूल गए थे। नए नए गांव मिलने लग गए थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे। दोनों खेत के किनारे खड़े हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता राह भूल गए। हीरा ने क्या कहा कि मालूम होता रास्ता भूल गए। तुम भी बेहता से भागे, वहीं उसे मार गिराना था। क्या कहा, तुम भी बेहता सा भागे, उसको वहीं पे मार गिराना था। किसने कहा, हीरा, मोती ने कहा। तो हीरा उसे कहते, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। अब वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों भूख से क्या थे, व्याकुल थे, भूख से तड़प रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, मटर की फसल खड़ी थी। चलने लगे, रह रहकर आहट लेते थे और निगरानी कर रहे थे कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, आज़ादी महसूस की, तो मस्त होकर उछल कूद करने लगे। दोनों क्या करने लगे, उछल कूद करने। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को थेरने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने क्या किया, हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, क्योंकि मोती जवान था। यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। हीरा एक खाई में गिर जाता है, तब उसे भी क्या हुआ, क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया और इस प्रकार से होने लगा कि एक दूसरे में क्या होने वाला है, विद्रोह या लड़ाई हो जाएगी। मोती ने देखा कि खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है। मोती ने क्या देखा कि खेल में झगड़ा होने वाला है, तो वो किनारे हट गया था, पीछे हट गया। तीसरे भाग में देखो, अरे ये सांड। जब वो दोनों चल रहे हैं उसी वक्त क्या आता है, एक सांड आता है। ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है, अर्थात आवाज़ करता हुआ आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा और दोनों के सामने आ जाता है। दोनों मित्र बगल झांक रहे हैं। दोनों क्या है, भागने के लिए ताक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। कि सांड से भिड़ जाना क्या है, बहुत कठिन काम है, बड़ा हष्ट पुष्ट है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती, लेकिन न भिड़ने पर वो दोनों को मारेगा। उन्हीं की तरफ आ रहा है, कितना भयंकर सूरत है, और वह सांड उन दोनों की तरफ ही आ रहा था, कितनी भयंकर उसकी सूरत थी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे। मोती ने क्या कहा हीरा से, सांकेतिक भाषा में, कि बुरे फंस गए, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो कि जान बचेगी नहीं बचेगी। हीरा ने निश्चित स्वर में कहा, निश्चिंत होगा, अपने घमंड में भूला हुआ है कि उसे अपना घमंड, ताकत का घमंड है। अर्जु विनती नहीं सुनेगा और वह अपनी प्रार्थना नहीं सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले, कि दोनों को क्या करना चाहिए, भाग चलना चाहिए। लेकिन क्या कहा कि भागना व्यर्थ है, तो फिर यही मरो। क्या कहा, भागना व्यर्थ है तो यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है और वो कहता है कि मैं तो 9-2-11 में तो भाग जाता हूँ, और जो दौड़ाए और वो, तो फिर कोई उपाय सोचो। क्या कहा, तो दोनों आपस में विचार विमर्श करते हैं कि कोई उपाय सोचो। उपाय यही है, क्या होता है, कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, कि दोनों एक साथ, जो ही हमारे पर चोट करें त्यों ही दोनों हम एक साथ क्या करें, उस पर मुकाबला करें चोट। मैं आगे से रेंगता हूँ, तुम पीछे से रेंग दो, अर्थात एक आगे से उसके साथ लड़ाई करता तो एक पीछे से क्या करो, उसकी रेंग दो। दोहरी मार पड़ेगी, दोनों तरफ से उसकी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। क्या कहा, कि अगर मेरी ओर घुसे तो तुम क्या कर देना, उसके बगल से सींग घुसेड़ देना। जब जान जोखिम में है पर दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या दोनों ने विचार विमर्श किया कि दोनों की जान जोखिम में पर कोई दूसरा उपाय, भागने पे जाने नहीं देगा, यही है कि दोनों को साथ मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर, अर्थात जान की परवाह किए बिना, जान की परवाह किए बिना
लबके सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का क्या था, तजुर्बा नहीं था, अर्थात अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदि था, अर्थात एक ही शत्रु से युद्ध करने का उसे अभ्यस्त था, आदि था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। एक बार क्या हुआ, हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रेंगदा, और मोती की तरफ मुड़ा तो हीरा ने पीछे कर दिया, और हीरा की तरफ मुड़ा तो मोती ने। सांड चाहता था कि एक एक करके, सांड क्या चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उससे भी ज़्यादा क्या थे, उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते थे, अतः एक से लड़ने का उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड छल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला, अर्थात गुस्सा करके हीरा का अंत करने के लिए चला, पर क्या हुआ कि मोती ने बगल में आकर पेट में सिंह घोंपती भोंक दिया, लेकिन बीच में ही मोती पड़ गया और उसके पेट के अंदर सिंह है वो भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे गिरा, सांड क्या क्रोध में आकर पीछे गिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह चुभा दिए। दूसरे पहलू में क्या हुआ, हीरा ने उसे सिंह चुभा। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। आखिर में बेचारा क्या हो गया, घायल हो गया और वहाँ से भागा, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका क्या किया, पीछा किया, और वो दोनों मित्र उसके पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा, तब दोनों उसे छोड़ दिया। अर्थात बेदम होकर सांड गिर पड़ा, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों को एहसास हो रहा था विजय का, और झूमते हुए जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मारे डालो। मोती अकड़ कर कहता है कि मेरा जी चाहता था मैं उसको मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए, कि चाहे कितने बड़ा दुश्मन हो, गिरे हुए पर सींग नहीं चलाना चाहिए, ये सब ढोंग है। मोती कहता है, क्योंकि जवान है, वो कहता है ये सब ढोंग है। बेरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि फिर उठे नहीं, कि दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि दोबारा उठे नहीं। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, मोती कहता है। हीरा कहता है कि अब घर कैसे पहुंचेंगे, तो मोती पहले कुछ खा ले तो सोचें। कि क्या कहा मोती ने, कि पहले कुछ खा लेते हैं। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। सामने मटर का खेत था, मोती घुस गया। हीरा मना करता रहा, हीरा उसे मना करता रहा, पर उसने एक ने सुनी। अभी 2-4 ग्रास ही खाए थे, अर्थात 2-4 ग्रास ही लिए थे कि आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े। 2-4 आदमी आए लाठियां लेकर और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, अर्थात हीरा तो बाहर दीवारी पर था, निकल गया। मोती नीचे सिंचे हुए, मोती क्या सिंचे हुए खेत में उसके पैर धंस गए। खेत में था मोती, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, अर्थात उससे बाहर नहीं निकला गया, न भाग सका। पकड़ लिया, और मोती को क्या कर लिया, पकड़ लिया। हीरा ने देखा कि संगी उसका साथी है, संकट में है। उसने देखा कि साथी संकट में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया, और उसने क्या सोचा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और रखवालों ने उसे भी पकड़े। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिया गया, और प्रातःकाल सुबह सुबह ले जाकर उनको काजी हाउस वहाँ उसे कहते हैं जहाँ मवेशियों को बंद रखा जाता है, उसमें बंद कर दिया। दोनों मित्रों, देखो चौथे भाग में क्या, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी सभी का पड़ा, अर्थात ऐसी घटनाएं पहली बार देखी कि सारा दिन बीत गया और को एक दिन का भी नहीं मिला। सारा दिन बीत गया और खाने के लिए एक दिन का भी नहीं दिखाया गया। समझ में न आता था ये कैसा स्वामी, ये मालिक कैसा है। तो गया फिर भी अच्छा था, इससे तो गया क्या था, अच्छा था, खाने के लिए सूखा फूस तो देता था। यहाँ कई भैंसे हैं, कांजी हाउस में कई भैंसे थी, कई बकरियाँ और कई घोड़े थे, कई पर किसी के सामने चारा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद कई थे, लेकिन किसी के सामने कोई चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, सबकी हालत नाजुक थी, मरने वाले की तरह पड़े। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे, कई तो क्या थे, इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे, कि उनसे खड़ा नहीं हो जाता था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। दोनों मित्र क्या सारा दिन फाटक दरवाजे की ओर देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। लेकिन कोई चारा लेकर आता वह दिखाई नहीं। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। तब क्या किया, दोनों ने दीवार की जो नमकीन मिट्टी थी उसको चाटना शुरू कर दी। पर इसमें क्या तृप्ति होती, इससे क्या उन्हें संतोष मिलता।
रात को जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, क्योंकि हीरा जवान था और उसके दिल में क्या विद्रोह जाग उठा। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, कि अब तो रहा नहीं जाता मोती। तो क्या कहा, हीरा अपने आप में क्रोधित हो जाता है और मोती से कहा कि आपसे रहा नहीं जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए कहा, जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है। मोती ने क्या कहा कि मुझे तो मालूम, प्राण ही निकल जाएंगे, कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई। हीरा ने कहा, इतना जल्दी हिम्मत न हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए, कि यहाँ से भागने का कोई उपाय निकाल, आओ दीवार तोड़ डाले। तो क्या कहा हीरा ने कि दीवार तोड़, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। लेकिन मोती ने क्या कहा कि मेरे से कुछ नहीं होगा। हीरा बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ आज तेरी निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। बाड़े की दीवार क्या थी, एकदम कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नकुली सिंह दीवार में गड़ा दिए। अपने नकुली सिंह थे वो दीवार में गिरा दिए और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। तो मिट्टी का क्या, एक चिप्पड़ निकल आया। फिर उसका साहस और क्या हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार से वह दीवार गिराने का साहस करने लग जाता है। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर क्या, इतने में क्या, दौड़ दौड़ दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। दौड़ दौड़ के साथ साथ दीवार पर क्या करने लगे, चोट करने लगा और थोड़ी थोड़ी दीवार हिलने लगी, मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी होश का चौकीदार, उसी समय क्या हुआ, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए, रखवाली करने के लिए, देखभाल करने के लिए आ गया। हीरा का उजड़पन देखकर, हीरा के ये हालत देखकर उसने कई डंडे उसके रस्सी दिए, कई डंडे मार दिए और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला, कि क्या मिला, आखिर मार और खाई। अपने बुत्ते भर जोर तो मार दिया, लेकिन हीरा ने क्या कहा, मेरे में जितनी ताकत थी वो जोर मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का, कि और बंधन में पड़ गए, कि इस प्रकार का जोर क्या काम आया, कि और ज़्यादा बंधन में पड़ गया, आपको रस्सियों से बांध दिया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन में पड़ जाए। लेकिन हीरा हिम्मत नहीं हारता है, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। मोती कहता जान से हाथ धोना पड़ेगा, तो मोती कहता है कि कुछ परवाह नहीं है, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, कि अगर दीवार पड़ जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, कि किसी की शरीर में भी क्या नहीं है, जान। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अगर 2-4 दिन इसी तरह पड़े रहे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। और मोती कहता है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। मोती ने भी क्या हुआ, जवान था, उसी जगह पर सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, मोती की हिम्मत बढ़ी। फिर वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा, अर्थात सींग लगाकर जोर लगाने लगा, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, किसी दूसरे से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद, 2 घंटे के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, अर्थात ऊपर से 1 हाथ दीवार क्या है, गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा और दुगुनी ताकत से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। और क्या हुआ, इस प्रकार से आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना ही था, जो मर्द पड़े हुए, मर्द के समान पड़े दूसरे जानवर थे वो देख ही रहे थे। दीवार का गिरना ही था कि अधमरे पड़े सभी जानवर चेत उठे, अर्थात उनको शरीर में जान से आगे चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, दीवार गिरते घोड़ियाँ हैं वो भाग निकली। फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसकी, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। लेकिन गधे थे वो अभी भी ज्यों के त्यों ही खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते हो? हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भागते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन वो क्या थे, निराश थे अपने जीवन से। क्या कहा, फिर हम पकड़े जाएंगे तो क्या हर्ज है? तो हीरा ने कहा, तो पकड़े जाओगे तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर, अभी तो भाग जाओ, हमें तो डर लगता हम यहीं पड़े रहेंगे। और गधे ने क्या कहा, हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पे पड़े रहेंगे। इस प्रकार से गधे वहाँ से नहीं दौड़ते हैं, लेकिन मोती क्या करता है, उनको भगा देता है। इसी के साथ आज के वाचन में इतना ही, बाकी का वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा।